कोई भी संवाद जब तर्क से मुक्त हो तो वो आनंद से युक्त होता है। किसी को पीछे छोड़ना और किसी से आगे बढ़ना है, दोनों ही बातें एक है, परंतु सिरे अलग अलग हैं। जब ये सारी ही अवस्थाएं पीछे छूट जाती है और व्यक्ति अपनी तुलनाओं के साथ खुद को ही जोड़कर रखता है, तो वहाँ से उसकी एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत सामने होती है। मकर राशि के महानुभावों ने पिछले वर्षों में साढ़े साथी के साथ चलते हुए जो अनुभव के सिरे देखे, संघर्ष के ताप को हर्ष के साथ महसूस करके आपने सारे ही मन के दुविधाओं के घेरों को हटाकर जो अभी तक के सफर को तय किया है, अब वो साढ़े साथी के अंतिम प्रवाहमान क्रम के साथ है। नवंबर 2024 का महीना, यदि हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के महानुभावों के लिए चर्चा करें तो मकर राशि के महानुभावों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे वजह ये है कि शनिदेव वक्री क्रम से हटकर 15 नवंबर 2024 से मार्गी क्रम को प्राप्त कर रहे हैं। शनिदेव के अंतिम परिणामों के साथ में सुखद अवस्था है, मंगल के अंतिम परिणामों के साथ में भी संघर्ष है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो अब जो शनिदेव की स्थितियां निरंतर तौर पर यहाँ आगे की ओर शतभिषा नक्षत्र के साथ में गतिमान हो रही है, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को प्रदर्शित करती है। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव द्वितीय भाव में 15 नवंबर के बाद मार्गी, तो जो भीतर का विश्वास लौटना होता है, जिसे स्थिरता के साथ में चलना होता है, निर्णय के साथ में किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़े, मन इतने अनुभव के साथ में संग्रहित हो कि सारे ही दुराव हटाकर अपनी जीवन यात्रा को तय करता चला जाए, वो भाव अपने भीतर तक आप लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बात है। दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो कोई इंटरव्यू सामने आता है, बिजनेस के साथ में कोई भी डील फाइनलाइज होने की तरफ आती है, बहुत अधिक विचारने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बूते जिस निर्णय की गतिविधि को संप्रेषित करके चलेंगे, वहीं से आप आर्थिक तौर पर बेहतर तारतम्य को अपने साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया अपने साथ में आप ज़रूर बढ़ाते चले जाइएगा। गौर कीजिएगा कि जो मन के भीतर की ठंडक होती है वो बहुत गहराई से आपके साथ साथ चल रही है, और इसी ठंडक को जब व्यक्ति अपने भीतर तक अपनाकर चलने की यात्रा में होता है तो वो कोई भी सिरे की दुविधा को अपने साथ नहीं देखता। आप अपनी उस तीव्रगामी ताकत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की तैयारियों में है। तो वहीं द्वितीय भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां अब वक्री क्रम से हटकर मार्गी हो जाएंगी। धनागमन के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष नजर आते हैं। पारिवारिक जनों के साथ जो संवाद कौशल बना रहना चाहिए वो भी बेहद शानदार स्तर पर आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। सामंजस्य की कड़ी को आप बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं, रिएक्शन लेस हैं आप। तो वहीं सबसे बड़ी बात ये कि जब व्यक्ति को नज़र आने लगता है कि हाँ, इस कामकाज के बाद और इस कामकाज के साथ इस सिरे के साथ बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, तो वो किसी भी घटनाक्रम के साथ में नकारात्मकता के भाव नहीं देखता। और यही प्रवृत्ति आप अपने साथ उजागर करते हुए बड़ी ही गहनता के साथ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता को हटाकर जीवन यात्रा को जो बेहतर प्रभाव देना होता है वो साथ साथ चलायमान है। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ पर जो पारिवारिक जनों के साथ किसी कामकाज की स्थिति जुड़ने की तैयारियों में है, लॉन्गर टर्म के बेस में उसको भी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में देखा जा सकता है। थर्ड हाउस के साथ में राहु है। देखिए, राहु मध्याह्न के आगे बढ़ चुके हैं, पराक्रम भाव में है, इसलिए कोई भी मेजर चेंज के साथ में प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आती है, उस और आप बढ़ने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके लिए जो सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में एक्सपीरियंस का एक अलग बेस सामने आ चुका है, वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स को आपके साथ रिजेंबल आउट करता चला जाता है। मन के भीतर के सारे ही नकारात्मकता भरे घेरे हटने की तैयारियों के साथ में है। बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में राहु है, तो इसलिए ये क्लैरिटी रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि आप यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरे तरीके से दूरी बनाए हुए हैं, या कोई भी व्यक्ति षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित भी कर रहा है तो आप उस व्यक्ति को हिदायत के साथ में समझाने की ताकत भी रखते हैं। वहाँ अपनी वाणी को पूरी ही प्रखर ओज के साथ लेकर चलने की कोशिश
करते चले जाइएगा। फोर्थ हाउस की पोजीशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस को लेकर चल रही है। चतुर्थ भाव के अधिपति सप्तम भाव में नीचस्थ, परंतु ये बात बारंबार सामने निकल कर आती चली जाती है कि मन के भीतर दुविधाओं के जिन घेरों की वजह से आप बारंबार परेशान थे, जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज लंबे समय से आपके साथ बने हुए थे, उसमें काफ़ी हद तक संभलने की प्रक्रिया आपके साथ साथ चलती चली जाती है। इसमें कोई भी और नकारात्मकता नहीं हम देखते। ये वो समय अंतराल है जहाँ से भूमि संबंधित निर्णय में थोड़ा सा संभल कर इस महीने चलिएगा। भली ज़मीन हो, फ्लैट हो, कोई भी और इमूवेबल एसेट की पोजीशन हो, संभलें। आप बहुत लंबे समय से रेंटल पोजीशंस के साथ में काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, और लगता है कि नहीं अब तो खुद की एसेट की तरफ जाना है। ऐसी स्थितियों में जल्दबाजी के आधार को अपने साथ में लेकर चलना बिल्कुल ठीक नहीं। स्थिरवादिता के भरपूर क्रमबद्ध सिरे अपनाकर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं इस समय अवस्था के साथ में बारंबार खुद को ये कहते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर 16 से 30 नवंबर के मध्य विशेष तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। पंचम भाव की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि पंचम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां शुक्र राशि स्थान क्रम में जुड़ी हुई है, तो वहीं पर बृहस्पति और जो एक तरह से शुक्र का आधार है, ये परिवर्तन की आभा को भी लेकर चल रहा है। शुक्र जो एक तरह से बृहस्पति राशि स्थान में, बृहस्पति जो शुक्र राशि स्थान में है, विदेश संबंधी शिक्षा के साथ में बेहतरी है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस अटमोस्टली इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव बेसिस को आपके साथ में रिजेम्बलेंस में रखती चली जा रही है। पंचम में बृहस्पति कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते, इसी वजह से इनकी ये उष्णता काफ़ी हद तक बेहतरी को प्रतिध्वनित करती चली जाती है। यानी कि आपके साथ में घर परिवार में जो दूसरी पीढ़ी अब सामने है, उसके साथ जो सामंजस्य होना चाहिए वो बेहद शानदार तरीके से आपके साथ साथ यहाँ आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें कोई और दुविधा नहीं। ये जरूर गौर कीजिएगा कि पंचम भाव में जो देव गुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में है और गुरु शुक्र का जो परिवर्तन का एक सिरा आपके साथ साथ चलायमान है, वो आधारभूत तौर पर एक ही बात को प्रतिबिंबित करता चला जाता है कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में हैं। जो कार्य आप अपने हाथ में ले रहे हैं, वहां सफलता की गुंजाइशों को एक अलग सिरे के साथ में लेकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। 6th हाउस मेजर लेवल पर जो 6th हाउस की लॉर्डशिप है वो 11th हाउस में है। ये रोग से, रोग के आधिपत्य का भाव है। गले से संबंधित परेशानियों से, थायराइड से बहुत ज्यादा संभले। स्किन को रिलेट करती हुई जो कई बार डिसफंक्शनल अप्रोच होती है वो परेशान कर सकती है। एलर्जी टेस्ट आदि करवाना, उसके साथ में चलना बेहद जरूरी रहेगा। तो वहीं पर ऋण से मुक्ति की जो गुंजाइशें मिलनी चाहिए वो भी आपके साथ साथ यहाँ काफी हद तक व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने का एक प्रयोजन मात्र क्रम बनाती चली जा रही है। शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, उनसे काफी हद तक संभल कर चलने के साथ में जो जीवन यात्रा आगे बढ़ती है वो विश्वस्त क्रम में है, ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है वहाँ रिलेटेबल नोट पर अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आप बेसफुल करते हुए चलते चले जा रहे हैं। 7th हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो मंगल अपने नीचस्थ आधार क्रम को लेकर चलने की प्रक्रियाओं के साथ में उजागर है, इसलिए गृहस्थ पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक आप यहाँ संभल कर चलिएगा। यानी छोटी छोटी बातों के साथ में संशयवादिता को दूर हटाकर चलें। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में इस महीने स्लगिश अप्रोच आपके सामने रह सकती है। जल्दबाजी के सिरों को अपने साथ अवस्थित करने से बचिएगा। 7th भाव के साथ में मंगल का जो आधार क्रम है वो बारंबार इसी बात को बताने का प्रयत्न करता है कि यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से जल्दबाजी आ सकती है, कंक्लूसिव बेसिस आ सकता है, यही निर्णय लो, ऐसे ही चलो, इस हिसाब से चलो। इन प्रक्रियाओं से जितनी आप दूरी बनाकर चलेंगे उतने ही पॉजिटिव बेसिस आपके साथ साथ हैं। वहीं 8th हाउस की डिस्कशन को लेकर चलते हैं तो अष्टम के अधिपति का दशम भाव में नीचस्थ होना ही बताता है कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी वर्किंग नोट के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ चलायमान होने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित होने वाले नहीं है। हालांकि हिडन प्रॉब्लम्स आई और वो सॉल्यूशन की तरफ चलेगी तो उन्हें भी हम बेहतर ही मानेंगे, जिससे कि मन के भीतर के भय हटते चले गए। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ बड़ी पार्टनरशिप करने से आप यहाँ
संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। आदित्य हृदय का पाठ करना भय नाशक क्रम कहा जाएगा। वहीं नवम भाव के केतु हैं। आध्यात्मिक बलाबल आपके साथ दो स्थितियों की वजह से, एक तो नवम में केतु और एक नवमेश लाभ भावस्थ क्रम के साथ में, ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस है। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए एजुकेशन में आप एक अलग फोल्ड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप खुद मैनेजमेंट की हायर डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जिस स्थिति को आप अपने साथ में संवर्धित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी पूरी ताकत आपके साथ साथ बनी हुई है। तो वहीं चर्चा कर्म भाव की, सूर्यदेव भले ही नीचस्थ हो परंतु व्यक्ति विशेष की भागदौड़ के साथ में बेहतरी देते हैं। और जो दशम भाव के अधिपति शुक्र है वो द्वादश भाव में लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। जहां आपको लगा कि आपने गलत निर्णय ले लिया, कि जॉब ऐसी ज्वाइन की जहां लगने लगा कि कोई कंफर्ट नहीं, परंतु 3 महीनों बाद में देखा कि अब तो बेहतरी है, यहाँ पहले से बहुत व्यवस्थित है। हम जो शुरुआत में सोच रहे थे वो गलत था, अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ निरंतर तौर पर सामने उजागर हो सकते हैं, जो जीवन को स्थायित्व के भाव के साथ निरंतर तौर पर जोड़ने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। तो वहीं पर पिता के साथ वैचारिक विद्रोह की स्थितियों से पूर्णतया संभलें। नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की तरफ यदि खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस महीने काफी हद तक खुद को स्थायित्व के साथ में लेकर चलिएगा। जल्दबाजी में निर्णय ऐसी अवस्थाओं के साथ ठीक नहीं। लाभ भाव के साथ में बुध है, इसलिए जो 16 नवंबर तक का टाइम है पूरे ही लाभ के सिरों के साथ में स्लो है। 16 से 30 नवंबर तक जब बुधादित्य बनेगा तो तीव्रता बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भी वृद्धि है। जो निवेश थे वो अब पुनः आपके साथ में उस रोटेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, जहां से और ज्यादा पॉजिटिविटी आपके साथ अलग लेवल पर निकल कर आती चली जाती है। तो वहीं 12th हाउस के साथ में वीनस है, लक्षाधिपति योग बन रहा है। अर्थ तंत्र के प्रवाह के साथ में अत्यंत बेहतरी आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। जहां पर फ्रस्ट्रेशन लंबे समय से थी, अब वहीं सिक्युमुलेशन में प्रोस्पेरिटी के बेसिस आपके साथ जुड़ने की तैयारियों में है। जैसे एक बात को अपने भीतर तक संग्रहित करके रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।